हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू लाइट स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 and K2 and a very small block of mass M are in one line AB on the smooth horizontal table such that one end of the each spring is fixed on the rigid supports and another end is free as shown into the figure. The distance CD between the free ends of the spring is 60 centimeter if the block is moving with the velocity of 120. ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। यहाँ से ब्लॉक को वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दैट इज 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सी डी पूरा 60 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक K1 K2 एंड मास वगैरह सब दिया हुआ है, राइट। अब देखो, मैं आपको सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूँ। ऑसिलेशन मतलब क्या? ओ से शुरू हुआ, धीरे 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 डी तक गया। डी पे ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, इस तरीके से स्प्रिंग कंप्रेस होगी, राइट। मतलब ये अगर डी है तो ये डी डैश हो जाएगा, तो ओ से डी जाएगा, डी से डी डैश जाएगा, डी डैश से फिर डी आएगा, फिर ओ की तरफ जाएगा और यहां से पहुंचा सी की तरफ। अब सी के जा से फिर सी को जाके नजदीक करके फिर राइट स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो ये सी डैश तक आएगा। मतलब ये फिर सी डैश से सी जाएगा और ये आके ओ पे रुक जाएगा। ये अपना टोटल पाथ हो गया, राइट। तो इसका मतलब हम अगर पाथ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ओ से गया डी से गया डी डैश से गया फिर ई डी से फिर गया ओ, सी डैश सी ओ। ये आपका पाथ हो गया, राइट। ये वन ऑसिलेशन हो गया। इसका टाइम पीरियड दूंगा। हमें क्वेश्चन में बोला है ना, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक मतलब क्या होता है? कितना टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, राइट। तो टोटल टाइम पीरियड दैट इज टाइम ओडी, टाइम डी डी डैश, राइट, अगेन टाइम डी डी डैश प्लस, राइट, और यू कैन से डी डैश डी प्लस टाइम डी ऑफ ओ प्लस टाइम O ऑफ C प्लस टाइम C डैश प्लस टाइम C डैश C प्लस टाइम C ऑफ O। ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। स्प्रिंग्स के कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाएंगे। तो चलिए, टाइम पीरियड O से D डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, राइट। O से D डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। ट्रैवल कितने से कर रहा है? 120 से। तो ओडी तो आपका हो जाएगा 30/120, राइट। ओके, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डी डी डैश, यहां पे थोड़ा सा मैटर है, अंदर गया और बाहर आया। सो दिस इज द हाफ ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का ऑसिलेशन कितना होता है? पूरा इधर गया, पूरा इधर गया, फिर बीच में आया। ये वन ऑसिलेशन होता है। तब टाइम पीरियड क्या आता है? 2π√m/k। यहां आधा हो रहा है। स्प्रिंग एक ही बार ऐसे कर रहा है ना, मतलब ये हो जाएगा पाई, राइट। अब हमें क्या बोला गया है? टू लाइट स्प्रिंग्स। मान लीजिए इसको K1 ले लेते हैं हम, राइट, और इसको K2 ले लेते हैं ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा π√m/K2 प्लस आधा ऑसिलेशन हो गया ना, तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा प्लस। अब D से लेके 60 सेंटीमीटर है, मतलब 60/120। अब C को कंप्रेस करेंगे π√m/K1, राइट। फिर वहां से C तक। अब C पे भी वही कॉन्सेप्ट है, π√m/K1 में वही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर C से लेके O, मतलब 30 होल डिवाइडेड बाय 120, राइट। तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 6 to 8 60 120। तो ये हो जाएगा 1 प्लस पाई। मास कितना है हमें दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है, और K2 की वैल्यू हमें दी हुई है 3.2। मतलब ये हो जाएगा 0.2/3.2 प्लस पाई √0.2 होल डिवाइडेड बाय 1.8। ये हमारा टोटल टाइम पीरियड ये आएगा। इसको हमें थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब 1.2 होल डिवाइड बाय 3.2, मतलब ये 2/32 1/16 4 हो जाएगा। तो हमारा जो, मैं थोड़ा इधर ऊपर लिख देता हूं, टाइम पीरियड ये हो जाएगा आपका 1 प्लस π/4 प्लस
0.2 बाई 1.8 मतलब ये आपका हो जाएगा 1/9 के बराबर, और 1/9 जो होता है अंडर रूट में 1/3 मतलब ये π/3 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ओके 1 प्लस π/4, पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 से रिप्लेस करते हैं तो 0.785, राइट, प्लस π/3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.04, राइट। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आ रही है 1.04 प्लस 0.785, राइट। सो टोटल टाइम इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.83 seconds, right. Total time period of the oscillation is 2.83 seconds, right. ये this is the first part, this is the second part, and this is the final answer. So 2.83 second is a perfect answer for this specific question. Hope so you all understand this बच्चा जी, right. Here they have taken shown, उन्होंने बोला है कि पाई को 22/7 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो उस तरीके से नजदीक ही आएगा। अगर आप 22.7 भी ले रहे हो तो एलसीएम में फाइनली कुछ इस तरीके से आने वाला है, right. So hope you will understand this question बच्चा जी and its method. Thank you and all the best.